Meeting the deadline is not good enough. Meeting the deadline is not good enough. Beating the deadline is my expectations. नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वो है हमारे बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा हर जगह होती है। पूरा देश उन्हीं से प्रेरणा लेता है और उन्हीं की तरह व्यवहार करना चाहता है। वह व्यक्ति जो डेडली कॉम्बिनेशन है अमेरिकन स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का, जिनके अंदर जापानीज फोकस है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर और सबसे जरूरी उनका सबसे तेज गुजराती दिमाग, जिसको जीवन में कभी ना सुनना तो स्वीकार ही नहीं था। अब तक तो आप उन्हें पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं पहचाना? चलिए कोई बात नहीं, इसे सुनिए। 1950 में 18 साल की उम्र में क्लर्क के रूप में काम करने के लिए एक हिंदुस्तानी युवा पहुंचा यामेन देश। बंदरगाह पर एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत छोटी सी नौकरी से शुरुआत करी और अचानक से उस देश की करेंसी यमानी रियाल गायब होने लगी। चारों ओर हाहाकार मचने लगा कि आखिर देश की करेंसी कहाँ जा रही है। 3 महीने की काफी गहरी खोज के बाद यह पता चलता है कि बंदरगाह पर एक छोटा सा क्लर्क खुला ऑफर देकर बैठा है कि जिसके पास जितनी करेंसी हो वो मेरे पास ले आओ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिक्के की असली कीमत से ज्यादा उसमें लगे चांदी की कीमत उससे भी ज्यादा है। वह क्लर्क सबसे सिक्के लेता, उन्हें पिघलाकर ब्रिटिश व्यापारियों को बेच देता। 3 महीने लग गए सरकार को यह पता करने के लिए और उस तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को ढूंढने में, लेकिन तब तक वह व्यक्ति लाखों रुपए इकट्ठा कर चुका था। कौन था वह शख्स जिसने देश की करेंसी से इतना पैसा कमाया? और वह शख्स था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। ये वही शख्स है जिसने इंडिया को बिजनेस करना सिखाया है, इंडिया को बिजनेस करने का तरीका बताया है। जब मैं इनसे इतना इंस्पायर्ड हूँ तो इस वीडियो को देखकर आप भी इनसे उतना ही इंस्पायर्ड होंगे। इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल बदल चुके होंगे, आपके सपने बहुत बहुत बड़े हो चुके होंगे, आप अपनी राह में आ रही सभी बाधाओं को पार करने के लिए निकल चुके होंगे, क्योंकि आप भी धीरू भाई अंबानी की तरह ना सुनना पसंद नहीं करेंगे। धीरू भाई कहते हैं कि काम करने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती और कमाने के लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता। माउंट गिरना गुजरात में धीरू भाई ने एक बहुत छोटी सी उम्र में एक चाट पकौड़े का ठेला लगाया। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि बेटा, शक्ल से तो तुम बहुत अच्छे परिवार के लगते हो, तो तुम ये चाट पकौड़े का काम क्यों कर रहे हो, इतना छोटा काम क्यों कर रहे हो? तब धीरू भाई ने जो जवाब दिया उनको, वह उनके जीवन का एक सिद्धांत बन गया। इसको आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। धीरू भाई ने उस व्यक्ति से कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। धीरू भाई के इस जवाब से हमें यह पता चलता है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए शुरुआत हमेशा छोटे कामों से होती है और यही छोटे काम आपकी मंजिल को पाने के लिए आपकी सीढ़ी बन जाते हैं। अगर आप आज शुरू करते हैं तब कहीं आप आने वाले समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई ने यही सिद्धांत जो है अपनी पूरी जिंदगी फॉलो किया। शुरुआत कहीं से कभी भी और कैसे भी की जा सकती है, बल्कि इसी क्षण की जा सकती है। एक बात हमेशा याद रखें कि आज छोटी शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है कि आपके पास सोर्सेज ना हो, लेकिन आपका आइडिया बड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि आज आपके लक्ष्य को पाने की आपकी टीम बड़ी ना हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। भले ही आपके पास कोई साधन ना हो, लेकिन आपके सपने बड़े होने चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपकी दास्तां बड़ी होनी चाहिए, आपके रास्ते बड़े होने चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ एक टेबल, एक फोन और 3 कुर्सियां थी और शुरुआत भी उन्होंने अपने सेकंड कजिन चंपकलाल दमानी जी के साथ पार्टनरशिप में की थी। 350 फीट का मस्जिद
मुंबई में उनका ऑफिस इतना बड़ा था कि जब भी उनसे मिलने कोई गेस्ट या मीटिंग करने के लिए कोई आ जाता था तो धीरू भाई अंबानी खुद उठकर टहलने लगते थे। यह दर्शाते थे कि वह कुछ सोच रहे हैं, वह सुन रहे हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि उस ऑफिस में इतनी भी जगह नहीं थी कि जितने लोग आए हैं वह सब बैठ जाएं। इस बात से हम सब भली भांति रूबरू हैं कि तब रिलायंस जो था और अब रिलायंस जो है उसमें कितना अंतर है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आपका आइडिया बड़ा और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। 1971 में गवर्नमेंट ने एक हाई यूनिट वैल्यू स्कीम लॉन्च करी जिसमें नायलॉन भेजो और पॉलिस्टर मंगवाओ, विच मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करो। उस समय रिलायंस ने अपना 60% स्कोप इसी स्कीम से किया था। अब चारों तरफ से इसी पर रिलायंस के लिए कई सारे एलिगेशंस आने लगे, इल्ज़ाम आने लगे कि यह स्कीम तो सिर्फ रिलायंस के लिए बनी थी, सरकार रिलायंस के लिए काम करती है। और इस पर धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि यह स्कीम सबके लिए थी और प्रॉफिट भी सबको मिल रहा था, तो आप आंख बंद करके क्यों बैठे थे। अर्थात अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको जो संसाधन मिल रहे हो उसका पूरा इस्तेमाल करें, उसका पूरा फायदा उठाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिनके सपने बड़े होते हैं उनके लिए छोटे नुकसान मायने नहीं रखते हैं। बड़े फायदों के लिए तेजी से निर्णय लें, भले ही उसके लिए आपको छोटे नुकसान क्यों ना झेलने पड़े। धीरू भाई अंबानी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, पहले रिश्ते फिर पैसे। अर्थात अगर आप अपना टाइम और रिसोर्सेज एक पावरफुल नेटवर्क बनाने के लिए देते हैं तो आप वह खर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सफलता को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस दौर पे, इस समय पे आपको हर किसी से संबंध रखने ही पड़ेंगे। आपको हर किसी से संबंध बनाकर रखने होंगे, चाहे वह पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वह इंडस्ट्री लीडर हो या फिर लेबर यूनियन हो। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको जिसकी जरूरत पड़े उससे दोस्ती करें, उससे संबंध बनाएं। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए और साथ ही अपनी मंजिल की राह में आ रही सभी बाधाओं को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपने जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करने चाहते हैं, बड़ा करने के लिए आए हैं, तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए। और यह एक बात तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप अपने सपने नहीं बनाते तो जनाब कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए हायर नहीं होना चाहते तो आज ही लक्ष्य बनाएं, आज ही एक सपना देखें और उसे पूर्ण करने में लग जाएं। आज से ही, बल्कि अभी से पूरी डिटर्मिनेशन और परफेक्शन के साथ अपने लक्ष्यों को पाने में लग जाएं, ताकि सफलता आपके पीछे दौड़े, आपको उसके पीछे ना दौड़ना पड़े। तो यही समाप्त करती हूँ मैं आज की इस वीडियो को। आशा करती हूँ कि आपने भी इंडियन बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी जी से बहुत लर्निंग ली होगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।